हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में। एंड फाइनली 5 trainees are here and all trainees are familiar with you and the one trainee is here and his name is Shubham and here is Avinek, Divya, Unnati and Anamika. These 5 trainees are going to practice on a particular advanced structure, not on a particular advanced structure. There are 2 advanced structures. The first one is familiar with, right? Familiar with. Oh, and the second one is needless, right? Needless to and familiar with are the 2 advanced structure. On that we are going to practice. Okay, are you ready with me? Yes or no? Yes, sir. Okay, all right. So in this particular video, these 5 trainees are going to practice on the topic of familiar with and needless to. कैसे हम अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे ट्रेनिंग्स के साथ प्रैक्टिस करिए और जितना ही ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। ओके, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, मैं आपसे परिचित हूँ। I am familiar with you. All right, I am familiar with you. Viewers, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि familiar with एक ऐसा एडवांस स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि अगर हमको ये एक्सप्रेस करना हो कि मैं आपसे परिचित हूँ तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I am familiar with you. आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी चीजों से परिचित होते हैं। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बड़े ही आराम से आप यूज करते हैं familiar with का। Now the second question goes to Abinek. मैं आपसे परिचित नहीं हूँ। I'm not familiar with you. All right, हालांकि मैं हूँ। ओके, Yes, sir. मैं हूँ या नहीं हूँ? Are you familiar with me? No, yes, you are familiar with me. Okay, मैं इस क्लास से परिचित हूँ। I am familiar with this class. All right, मैं आपके पर्सनल लाइफ से परिचित हूँ। I am familiar with your life. Your personal life. मैं आपसे परिचित नहीं हूँ अनामिका। I am familiar with. मैं आपसे परिचित नहीं हूँ। I am not familiar with you. मैं अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है। Needless to speak English. ऑलराइट, जैसे कि व्यूअर्स आपने देखा कि अभी सुवम ने एक क्वेश्चन का जवाब दिया, बोलने की जरूरत नहीं है, तो इसमें एक वर्ड यूज करना होता है नीडलेस। ये भी एक एडवांस स्ट्रक्चर है। नीडलेस हम तब यूज करते हैं जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि बोलने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत नहीं है, डांस करने की जरूरत नहीं है, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम बनाते हैं नीडलेस के अकॉर्डिंग। वंस अगेन शुभम, आने की जरूरत नहीं है, Needless to come. डांस करने की जरूरत नहीं है, Needless to dance. इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, Needless to improve. कोशिश करने की जरूरत नहीं है, Needless to practice. बोलने की जरूरत नहीं है, Needless to speak. जंप करने की जरूरत नहीं है, Needless to jump. सोचने की जरूरत नहीं है दिव्या। Needless to think. ओके, इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, Needless to improve. इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। Needless to improve English. बट इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। Needless to improve. हाँ, सोचने की जरूरत नहीं है। Needless to think. हाँ, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। Needless to compare. नाउ इट्स योर टर्न अनामिका। कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। Needless to compare. हाँ, ट्रैफिक के नियम पालन को तोड़ने की जरूरत नहीं है। Needless to jump the traffic rules. ऑलराइट, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। Needless to sulk face. हाँ, नीडलेस टू सल्क द फेस, नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। Needless to drama. नीडलेस टू डू ड्रामा, नीडलेस टू डू ड्रामा। और यू कैन से गाइस व्यूअर्स, आप ध्यान दीजिएगा, नखरे दिखाना जब भी होता है तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, शो टैंट्रम। व्हाट इज दैट? शो टैंट्रम। तो शो टैंट्रम के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू शो टैंट्रम। अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू स्पीक इंग्लिश। कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू कंपेयर। आने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू कम। डांस करने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू डांस। अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है क्लास में, मैं आपसे परिचित हूँ। I am familiar with you. मैं इस क्लास से परिचित हूँ। I am familiar with this class. मैं इस सिटी से परिचित हूँ। I am familiar with this city. मैं आपकी पर्सनल लाइफ से परिचित हूँ। I am familiar with your personal life. सो गाइस व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि कैसे ये सारे ट्रेनिंग अपने इंग्लिश को इंप्रूव करें बड़े ही आसान से। फैमिलियर विद और नीडलेस का ये सब लोग प्रैक्टिस किए। इस पे बहुत सारे सेंटेंस को बनाना होता है और जितना ही ज्यादा आप सेंटेंस को बनाएंगे, the moment you make a lot of sentences, in that moment you will get everything. So आप लोगों से humble request है कि सारे ट्रेनिज नीडलेस और familiar with तो जानते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना सब कुछ नहीं होता है। इफ यू प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ सो मेनी सेंटेंसेस, देन यू विल बी एबल टू यूज दिस ऑल एडवांस स्ट्रक्चर। सो आप भी इसी तरीके से इन सारे ट्रेनिंग्स की तरफ प्रैक्टिस करिए। वंस अगेन आप ध्यान से देखिएगा ये सारे ट्रेनिंग्स कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, Needless to compare. बोलने की जरूरत नहीं है, Needless to speak.
आने की जरूरत नहीं है, नीडलेस टू कम। यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, Needless to come here. जंप करने की जरूरत नहीं है। Needless to jump. अच्छा, मैंने बोला कि क्लास में अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है। Needless to speak English in the class. ऑलराइट, मैं आपसे परिचित हूँ। I am familiar विद यू। आप मुझसे परिचित हैं। You are familiar with me. मैं सारे व्यूअर्स से परिचित हूँ। आई एम फैमिलियर विद ऑल द व्यूअर्स। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है सारे व्यूअर्स से परिचित होना, बट इफ यू नो मी वेरी वेल कि मैं काफ़ी अच्छे से सारे ट्रेनर्स को एक अच्छे वे में उनको किसी लैंग्वेज से, नॉट किसी लैंग्वेज से, इंग्लिश से मैं रूबरू कराता हूँ कैसे आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है और किस तरीके से आपको सही वे में अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। दीज ऑल ट्रेनीज बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन। आप भी किसी ना किसी टाउन से बिलोंग करते हैं, तो आपको मैं कई बारी बोलता हूं कि आपको जरा सा भी नहीं सोचना है कि आप इंग्लिश को कितने लेवल पे लेके, किस लेवल पे आपका इंग्लिश है, कहां पे है, आपको कम इंग्लिश आता है या ज्यादा इंग्लिश आता है। दीज ऑल थिंग आई मीन डू नॉट मैटर। ओनली व्हाट मैटर्स is if you practice more and more, definitely you will get more and more। इन सारे ट्रेनिंग्स ने आपने देखा बड़े ही आराम से सारे क्वेश्चंस का जवाब दिए एक अच्छे वे में। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए और मेक श्योर कि मैं जब भी आपके सामने सेंटेंस बोलूं, उन सारे सेंटेंस को आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपको एक चेंज दिखाई देगा, एंड व्हेन यू विल सी द चेंज definitely you will practice more and more. Till then, keep practicing as much as you can, and I always say if you want to speak English fluently, do only one thing, and that is stop wishing, Start speaking. Thank you everybody.